नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का YouTube के स्टडी फॉर एसएससी एग्ज़ाम्स चैनल पर। इसमें हम अभी जीएस की एक रिवीजन सीरीज़ लेकर आ रहे हैं जो कि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाली है, जिसमें आपका एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ या एसएससी रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, साथ ही साथ रेलवे के एग्ज़ाम और अदर गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए जितने भी एग्ज़ाम हैं उन सब के लिए जो जीएस का पोर्शन है वो आपको यहाँ से कवर हो जाएगा। बहुत ही छोटी छोटी वीडियोज़ होंगी और उसमें हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करेंगे। तो कम टाइम में आपको क्वालिटी चीज़ मिलेगी, एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें मिलेंगी और उसी के लिए आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले जो हमारी पिछली वीडियो थी वो हमारी बायोलॉजी से रिलेटेड थी और बायोलॉजी में हमने उसमें कवर किया था जो रोग हैं यानी कि डिसीज़ हैं, जीवाणु से होने वाले, बैक्टीरिया से होने वाले, प्रोटोजोआ से होने वाले रोग और डिफरेंट जितने भी रोग हैं। तो पूरा का पूरा हमने एक टॉपिक कवर कर दिया था। 12-13 मिनट की वीडियो है वो, और आप उसे जाकर देखिए। वो आपको यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। आप जाकर देखिए उस वीडियो को और आपको लगेगा कि पूरा टॉपिक आपका वहाँ पे कवर हो गया है। तो अगर वहाँ से कोई भी क्वेश्चन किसी भी एग्ज़ाम में आता है तो 2 नंबर, 3 नंबर, 1 नंबर, जितने भी नंबर का क्वेश्चन आएगा वो आपका पूरी तरीके से कवर हो गया है। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं आज के टॉपिक की। तो आज का टॉपिक हमारा है वो है वैज्ञानिक नाम। बायोलॉजी का ही हमने पार्ट 2 लिया है जीएस रिवीजन सीरीज़ में, वो है बायोलॉजी में वैज्ञानिक नाम। तो वैज्ञानिक नाम अभी हम शुरू करते हैं और वैज्ञानिक नाम में हम बात कर लेते हैं बिल्कुल शुरुआत से। जो भी एसएससी या कोई भी अलग ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट एग्जाम्स में पूछती है वो सारे क्वेश्चन हम इसी 10-15 मिनट की वीडियो में कवर कर देंगे। और आपका अगर इस वर्गीकरण यानी कि टैक्सोनॉमी से कोई भी क्वेश्चन आता है तो वो आपका नहीं छूटेगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ये वीडियो और इसमें बात कर लेते हैं सबसे पहले जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति की। तो द्विनाम पद्धति मतलब वही आपका टैक्सोनॉमी जो होता है। इसमें फादर ऑफ टैक्सोनॉमी एक नॉर्मल क्वेश्चन है, ये आप याद कर लीजिए। कैरोलस लीनियस को फादर ऑफ टैक्सोनॉमी बोला जाता है। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हु इज़ द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, यानी कि वर्गीकी के पिता कौन है, वर्गीकरण के पिता कौन है। तो आपको बोल देना है कैरोलस लीनियस है। उसी के साथ साथ जो एसएससी इसमें क्वेश्चन पूछता है वो, जैसे हमने अभी, आपने 7वीं 8वीं 9th 10th इन किताबों में, आप बायोलॉजी की किताबों में पढ़ते हुए आए हैं कि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होता है होमो सेपियंस। तो एसएससी ने 2017 सीजीएल में भी एक क्वेश्चन पूछा था। बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन था, आपने पूरा बायोलॉजी पढ़ लिया, लेकिन उसने पहली ही ल्यूसेंट की, अगर आप किताब खोलेंगे तो उसके ल्यूसेंट की किताब के पहले ही पेज पर एक बहुत ही कॉमन सी लाइन लिखी हुई है और वही क्वेश्चन आपसे पूछ लिया था। वो क्या था कि अगर होमो सेपियंस है या कोई भी वैज्ञानिक नाम है उसमें ये दो चीज़ें होती हैं, तो इसमें पहली जो ये होमो है वो किसे दर्शाता है और जो सेपियंस है वो किसे किसे दर्शाता है। तो जो होमो होता है वो वंश के नाम को दर्शाता है यानी कि जेनरिक नेम, और जो आपका सेपियंस होता है वो आपको जाति यानी कि स्पीसीज़ को दर्शाता है। ठीक है, तो आपको ये याद रख लेना है कि कोई भी वैज्ञानिक नाम होगा उसके दो हिस्से होंगे। तो पहला जो हिस्सा होगा, पहला जो पार्ट होगा वो वंश के नाम को दर्शाएगा और उसका होगा जेनरिक नेम, इंग्लिश में बोलते हैं जेनरिक नेम। दूसरा होता है सेपियंस, यानी कि जो दूसरा पार्ट होगा वैज्ञानिक नाम में वो आपको दर्शाएगा जाति को, और जाति को इंग्लिश में बोलते हैं स्पीसीज। ठीक है, तो ये सीधा सीधा क्वेश्चन है और ये आपसे पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है एसएससी के एग्ज़ाम में। अब बात कर लेते हैं आगे चलते हुए धीरे धीरे वैज्ञानिक नामों की और उनकी शॉर्ट फॉर्म्स की। तो शॉर्ट फॉर्म में अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले हम 3 चीज़ें ले लेते हैं। 3 चीज़ों में सबसे पहले आता है हमारा गेहूँ, चावल और मटर। ये हमने क्यों लिया है, अब हम बात करेंगे क्यों लिया है। देखिए इसमें एक कॉमन है, गेहूँ, चावल, मटर, ये खाने की चीज़ें हैं जो घर के अंदर यूज़ होती हैं। साथ ही साथ इसमें हम चना भी ले लेंगे क्योंकि ये चारों चीज़ें हैं जो खाने की चीज़ें हैं। इसमें एक पहली जो हम इसमें याद रखने वाली चीज़ है, जैसे गेहूँ का नाम होता है ट्राइटिकम एस्टिवम। देखिए नाम बहुत डिफ़िकल्ट है, लेकिन एक चीज़ होती है, आपको ऑप्शंस मिलते हैं वहाँ पे। तो ऑप्शंस मिलते हैं तो आपको पूरा नाम याद ना भी हो तो भी काम चल जाएगा, एक बार आपने पढ़ लिया। तो अभी शॉर्ट फॉर्म इसकी क्या हम निकालेंगे। देखिए पहली चीज़ आप देखते हैं, चारों ही चीज़ें खाने की हैं, एक दूसरे से रिलेट करती हैं। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे, देखिए इसमें लिखा है एस्टिवम, इसमें लिखा है सैटिवा या सैटिवम भी बोल सकते हैं इसको, और ये होता है चना एराइटिनम, और ये होता है सैटिवम मटर। अब एक चीज़ बताइए, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मटर को पी, PEA। अब एक चीज़ देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है टीवम,
यहाँ पे भी टीवम या टीवा होता है, यहाँ पे भी टी नम होता है और यहाँ पे टीवम होता है। तो ये दर्शाता है कि ये एक ही कैटेगरी के 4 अलग अलग खाने की चीज़ें हैं जिनके वैज्ञानिक नाम दर्शाए गए हैं, यानी कि एक ही जाति स्पीसीज़ है, लगभग लगभग एक स्पीसीज़ है इनकी। तो आप यहाँ पे याद रख सकते हैं, अगर टीवम, टीवा, टीनम और टीवम आया तो ये या तो गेहूँ, चावल, चना और मटर में से होगा। अब बात कर लेते हैं इसकी शॉर्ट फॉर्म की। तो शॉर्ट फॉर्म हम कैसे बताएंगे? देखिए, गेहूं का जो हमने शॉर्ट फॉर्म निकाला है वो है गेहूं का आटा। आटा किसका होता है? गेहूं का होता है ना। तो गेहूं का आटा, आटा ATTA। अब देखिए कैसे मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आटा, आटा मतलब आपका, यहाँ से अगर हम बात करेंगे गेहूं का आटा, T और A, TA, ठीक है। तो गेहूं का आटा हो जाएगा, यहाँ पर सीधे सीधे आपको दिख रहा है TA, आटा, ATTA, गेहूं का आटा। तो T से ट्राई, ये हो गया आपका, T से आपका बन गया ट्राइटिकम और A से बन गया एस्टिवम। तो गेहूं का आटा, आटा में TA से याद रखेंगे इसका शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। ऐसे अगर हम बात करें धान यानी कि राइस, चावल की, तो चावल का हमें चाहिए राइस और चाहिए। देखिए, जो शॉर्ट फॉर्म होती है उसमें कोई लॉजिक तो होता नहीं है, लेकिन एक चीज़ होती है, अगर आप उस चीज़ को 2 या 3 बार अपनी आंखों के सामने से निकाल लेंगे, 2-3 बार आप ध्यान से पढ़ लेंगे, तो वो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगी। जैसे आपको याद हो गया गेहूं का आटा, अब आटा में ATTA है, तो TA से आप याद रख लेंगे कि यहाँ पे आते ही आपने 4 ऑप्शन देखे, उसमें TA में ट्राइटिकम और एस्टिवम है, तो ट्राइटिकम एस्टिवम आपका सीधा सीधा TA बन गया। ऐसे ही अगर हम बात करें राइस की, तो राइस में, राइस के लिए आप चावल के लिए क्या करते हैं? राइस और चाहिए। अब और चाहिए मतलब ओरिजा सेटिवा, ठीक है, और चाहिए ओरिजा सेटिवा। अब अगर हम बात करें धीरे धीरे चने की, तो चने को आप CA से याद रख सकते हैं, चना इज़ द CA। CA ऐसे चार्टेड अकाउंटेंट होता है, लेकिन आप शॉर्ट फॉर्म के लिए याद रख लीजिए। 4 चीज़ें मैंने बता दी हैं। एक तो आपका बताया है कि टीवम, टीवा, टीनम और टीवम ये एक ही स्पीसीज़ हैं लगभग। तो जब अगर ये 4 चीज़ें आई बाद में, तो बाद का आपको याद रखने की भी ज़रूरत नहीं है। दूसरा, आप शॉर्ट फॉर्म में याद रख लीजिए, चना CA है, चना इज़ CA, चना इज CA, ठीक है। तो यहाँ से आपको चने का याद हो जाएगा। चौथा हमारा होता है मटर, तो मटर को बोलते हैं पी। तो पी में आप अगर आप याद रखना भी चाहेंगे तो मटर को आप बहुत ही आसान से, देखिए कुछ ना कुछ तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। तो इसमें अगर हम मटर की बात करें तो मटर वैसे होता है पाइजम सैटिवम, पर आपको किस तरीके से आप याद रख सकते हैं? आप रख सकते हैं PPT के नाम से याद, ठीक है। कैसे? देखिए, P मतलब मटर, PI जो ये होता है पाइजम, और सैटिवा का लिखते हैं TI। देखिए TI सब में होता है, तो PPT, P पाइजम सैटिवा, PPT। तो मटर को आप PPT से याद रख सकते हो, मटर PPT, चना CA, धान और चाहिए, चावल और चाहिए, गेहूं का आटा, तो गेहूं का आटा, राइस और चाहिए, ओरिजा सैटिवा याद हो जाएगा, और चाहिए और देखते ही आपको याद आ जाएगा। ऐसे ही अगर आप बात करो चने की, तो चने में आपका सीधा CA बोलते हैं हम, चना इज CA। अब बात करते हैं मटर की, तो मटर हो गया आपका PPT, यानी कि P को बोलते हैं PT से, तो मटर हो जाएगा आपका पाइजम सैटिवा। PPT से आप याद रखोगे तो आपको याद रहेगा फर्स्ट जो वर्ड है, यानी कि जो आपके जेनेरिक नेम है वो पाइजम है, P से शुरू है, और जो आपका दूसरा नाम है सैटिवा वो उसमें T आता है, तो PPT से आपको याद रह जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं और थोड़े से नामों की, जो कि हमने जिनका थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म निकाला है, जो आपको याद भी रहेगा। देखिए, अब बात कर लेते हैं हम डॉग की। तो डॉग का अगर आप यहाँ पर नाम देखेंगे, तो डॉग की अगर हम बात करते हैं, डॉग होता है कैनिस फैमिलियरीज, ठीक है। तो एक चीज़ इसका हमने शॉर्ट फॉर्म का क्या निकाला है कि डॉग कैन बी अ फैमिली मेम्बर। एक लाइन याद रख लीजिए, डॉग कैन बी अ फैमिली मेम्बर। अब लोग पालते हैं ना कुत्तों को, तो डॉग कैन बी अ फैमिली मेम्बर। अब जहाँ पे आप याद रखोगे डॉग कैन बी ए फैमिली मेम्बर, तो कैन से आपको याद आ जाएगा कैनिस, और फैमिली से याद आ जाएगा फैमिलियरीज, तो डॉग कैन बी ए फैमिली मेम्बर। एक लाइन याद रखनी है आपको, कैनिस फैमिलियरीज, ये पूरा नाम याद रखने की भी जरूरत नहीं, कैन और फैमिली दोनों आ रही हैं, तो दो जो इसमें डॉग का क्लियर हो जाएगा। फिर हम बात कर लेते हैं आपकी दूसरे शॉर्ट फॉर्म की, जो हमने निकाला है वो है आपका बिल्ली की,
बिल्ली की एफडी करा दो। बिल्ली की एफडी करा दो मतलब बिल्ली फेलिस डोमेस्टिका। फेलिस डोमेस्टिका बिल्ली का नाम है, और फेलिस डोमेस्टिका में अगर हम देखेंगे तो बिल्ली की एफ डी करा दो। तो बिल्ली फेलिस डोमेस्टिका, डोमेस्टिका से आप याद रख सकते हो। डोमेस्टिका जो नॉर्मल चीज़ होती है वो क्या होती है, डोमेस्टिका वहाँ पे आता है जहाँ वो घर में पाई जाती है ज़्यादातर, या नॉर्मली भी आप अगर बात करो तो बिल्ली के लिए जो फेलिस डोमेस्टिका है ये जंगली बिल्ली नहीं है, ये पालतू बिल्ली का जो वैज्ञानिक नाम है वो है फेलिस डोमेस्टिका। अब फेलिस डोमेस्टिका की अगर बात करें तो आपको बिल्ली की एफडी करा दो, एफडी से याद रह जाएगा फेलिस डोमेस्टिका। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं तीसरे एक हमारे शॉर्ट फॉर्म की, वो है मक्खी के लिए। मक्खी को बोलते हैं हाउस फ्लाई, इंग्लिश में मक्खी को बोलते हैं हाउस फ्लाई। तो हाउस फ्लाई इस मक्खी को बोलते हैं। अब इसका क्या होगा, मक्खी मस्का। मक्खी मस्का कैसे, आप 2-3 बार अगर रिपीट कर लोगे मक्खी के साथ मस्का लगा दो तो मक्खी मस्का से आपको याद रह जाएगा मस्का डोमेस्टिका, यानी कि हाउस फ्लाई है तो डोमेस्टिका आ गया, उसके साथ ही मक्खी मस्का हो गया। ठीक है, तो आपको मक्खी मस्का से याद रह जाएगा। अब चौथी चीज़ क्या है, हम बात करते हैं गाय की। गाय इंडिया की बॉस है, गाय को हम इंडिया में पूजते हैं, इसलिए गाय क्या हो गया, इंडिया की बॉस है। तो बॉस इंडिकस, इंडिया की बॉस है गाय। समझ गए। तो ये इस तरीके से याद रखने की चीज़ें होती हैं, आप थोड़ा विजुअलाइज कर लोगे, 2-3 बार पढ़ लोगे तो आपको वो शॉर्ट फॉर्म आप कभी नहीं भूलोगे। आप नाम भूल सकते हो लेकिन आप कभी नहीं भूलोगे कि गाय का नाम आता है, गाय इंडिया की बॉस है। इंडिकस और बॉस दोनों आ गए हैं, तो बॉस इंडिकस। ठीक है, अब बात कर लेते हैं मैं आम की। आम हमने बचपन से पढ़ा है तो इसे याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ये राष्ट्रीय फल भी होता है, नेशनल फ्रूट। इसे बोलते हैं मैंगी फेरा इंडिका। आम में मैंगो आ गया तो मैंगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम सरसों की। तो सरसों को इंग्लिश में बोलते हैं मस्टर्ड। अब मस्टर्ड में से हम निकालते हैं मस्ती, मस्ट। तो यहाँ से मस्ती निकालते हैं। मस्ती आपको कहाँ पे आती है, जब आप कैंप्स में जाते हो तो बहुत मस्ती करते हो, पहाड़ों में घूमने जाते हो तो कैंप लगाते हो, वहाँ पे मस्ती करते हो। तो उसी तरीके से आप मस्टर्ड को याद रखेंगे तो मस्टर्ड में सरसों हो गया, सरसों की होगी मस्ती, मस्ती को आप कैंप से याद रख लोगे। तो ये इसका पूरा नाम याद रखना है तो ब्रासिका कैंपेस्ट्रिस, ये इसका पूरा नाम होता है, लेकिन आप मस्ती कैंप में होती है। तो सरसों को मस्टर्ड बोलते हैं, वहाँ से हमने निकाला मस्ती, तो मस्ती कहाँ पे होती है, कैंप में होती है। तो कैंपस्ट्रिस आपको याद रहेगा, मस्ती आपको याद रहेगा, तो आपको सरसों का नाम याद रखने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। तो सरसों में आपको आ जाएगा मस्ती कैंप में करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं और जो हमारे बचे हुए वैज्ञानिक नाम हैं उनकी। तो जो हमें इसमें नाम बचे हुए हैं, एक हमारा बचा हुआ है बरगद। बरगद क्या होता है, नेशनल ट्री है हमारा, बनियान ट्री इसको बोलते हैं। ठीक है, तो बरगद का जो राष्ट्रीय वृक्ष है उसको हम अगर नाम बोलें तो नाम होता है बरगद का फाइकस बेंगालेंसिस। ठीक है, ये राष्ट्रीय वृक्ष बरगद का है, बरगद का नाम होता है फाइकस बेंगालेंसिस। तो बेंगालेंसिस अब बहुत बड़ा नाम हो गया, आपको पता नहीं याद भी रहेगा कि नहीं रहेगा। तो इसमें हम बरगद के लिए क्या यूज़ कर सकते हैं कि बरगद फिक्स लेंस। ठीक है, बरगद क्या है, बनियान फिक्स लेंस, बनियान ट्री इज़ फिक्स लेंस। तो यहाँ से आपको याद हो जाएगा कि बरगद क्या है, फिक्स लेंस है। ठीक है, बरगद है हमारा फिक्स लेंस। अब फिक्स से क्या होगा ये भी देख लेते हैं, फाइकस और लेंस कैसे हम शॉर्ट फॉर्म बता रहे हैं, फिक्स लेंस आप याद रखिएगा। देखिए, फाइकस से फिक्स हम याद रखेंगे और लेंसिस, लेंसिस से हम लेंस याद रखेंगे। ठीक है, तो फिक्स लेंस, बरगद क्या है, फिक्स लेंस। तो यही हमारा क्या होगा, राष्ट्रीय वृक्ष होगा। अब बरगद फिक्स लेंस आप या बनियान फिक्स लेंस आपको याद रहेगा तो आपको कभी प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। ऑप्शन में देखते फिक्स लेंस, लेंस देखते ही आप लगा दोगे, दैट इज़ इट। हमें कोई पीएचडी नहीं करनी है दोस्तों, हमें सिर्फ वो चीज़ें याद रखनी है जो उस 2-3 सेकंड के अंदर क्लिक कर जाए। क्वेश्चन पढ़ा और सीधा मक्खी देखा तो मस्का एकदम याद आ जाए, दैट इज़ इट। टाइम की ही वैल्यू है इन एग्ज़ाम्स में, और टाइम आपको याद होगा तभी, जब टाइम का वैल्यू आप तभी समझ पाओगे जब आपको वो चीज़ें बिल्कुल सबकॉन्शियस माइंड में आपके बैठ चुकी हैं। तो मक्खी मस्का अगर बैठ गया तो मक्खी मस्का बैठते ही, गेहूं का आटा अगर बैठ गया तो आपको कुछ नहीं देखना है, या ट्राइटिकम आप देखते ही आप लगा दोगे टा। चना सीए है तो आप यहाँ देखते ही लगा दोगे, यहाँ पे एटिवम से आपको याद रहेगा। बिल्ली की एफडी करा दो, डोमेस्टिका याद रहेगा। ठीक है,
राइस और चाहिए तो ओरिज़ा से याद रहेगा। तो डॉग कैन बी ए फैमिली मेम्बर, तो कैन और फैमिली देखते ही आप लगा दोगे। तो इस तरीके से आपको याद रहेगा। सरसों में मस्ती कहाँ पे होती है? कैंप में होती है। एकदम आप क्लिक करेगा, आप 3 सेकंड के अंदर अगर अगर आप वो जीएस का क्वेश्चन लगा पाए तो लगा पाए दोस्तों। अदरवाइज़ टाइम की इतनी वैल्यू, आप सही भी कर दोगे और ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है एग्ज़ाम में। एग्ज़ाम में टाइम की वैल्यू होती है। तो राष्ट्रीय वृक्ष की हम बात कर रहे थे, बरगद। बरगद में सीधा सीधा आप याद हो जाएगा आपको फिक्स लेंस। तो यहाँ से आपको फाइकस बेंगालेंसिस याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आप फिक्स लेंस याद रखोगे तो आप सीधा सीधा आंसर वहाँ पे टिक कर दोगे। बात कर लेते हैं राष्ट्रीय पक्षी हमारा क्या है? मयूर। मयूर मतलब मोर, पिकॉक। तो पिकॉक क्या है? मोर पाओ किस स्टेट में? आप एक लाइन याद रख लीजिए, मोर किस स्टेट में, किस स्टेट में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। तो किस स्टेट से आपको याद हो जाएगा? क्रिस्टेटस। मोर किस स्टेट में पाए जाते हैं? मोर या मयूर सबसे ज़्यादा किस स्टेट में पाए जाते हैं? तो किस स्टेट से मतलब हो गया आपका क्रिस्टेटस, और पाए जाते हैं पावो। तो क्रिस्टेटस पाओ, मोर किस स्टेट में पाए जाते हैं? सीधा सीधा याद हो गया, किस स्टेट से क्रिस्टेटस याद हो गया, किस स्टेट? क्रिस्टेटस, ठीक है सर। अब बात कर लेते हैं आपके राष्ट्रीय पशु, यानी कि जो हमारा बाघ है। अब देखिए बहुत ही आसान है, इसको याद रखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि देखिए पैंथर आ गया, टाइग्रिस आ गया, तो आपको याद रखने की ज़रूरत ही नहीं है। पैंथर भी आपको पता है किससे रिलेटेड है, टाइग्रिस तो आप सभी को पता है। तो टाइगर और पैंथर दोनों ही एक बाघ की प्रजाति हैं। तो टाइगर और पैंथर दोनों ही आगे, तो पैंथरा टाइग्रिस लियानस ये पूरा नाम है, लेकिन इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। राष्ट्रीय पशु बाघ, बाघ हो गया पैंथरा टाइग्रिस लियानस। अब बात कर लेते हैं लास्ट होता है हमारा राष्ट्रीय पुष्प। पुष्प होता है कमल। तो कमल में हम क्या बात करेंगे? कमल का जो पूरा नाम है वो है नेलम्बो न्यूसिफेरा गार्टन। अब कमल आपको पता है दोस्तों कीचड़ में खिलता है। अब गार्टन से आप याद रखोगे गटर। गार्टन से आप क्या याद रखोगे? गटर। अब जैसे ही आपको गटर याद रहेगा तो गटर से गार्टन याद आ जाएगा। आप कीचड़ में कमल खिलता है तो गटर में क्या होता है? सब कीचड़ ही कीचड़ होता है वहाँ पर। तो गटर से आप याद रखोगे। हालांकि गटर में कमल नहीं खिलता है दोस्तों, लेकिन गटर से कीचड़ याद रहेगा। अब गटर से गार्टन याद हो गया तो बस दैट इज़ इट, यही आपका काम है। नेलम्बो न्यूसिफेरो गार्टन पूरा याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि नेलम्बो न्यूसिफेरा गार्टन। आप गटर से गार्टन याद रखो, दैट इज़ इट। और तो इस तरीके से हमारे सारे के सारे ये शॉर्ट फॉर्म क्लियर हो गए हैं। मैंने एक एक वैज्ञानिक नाम पूरा शॉर्ट फॉर्म के साथ आपको रिवाइज करा दिया है। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी बता दिया है। वैज्ञानिक नाम में पहले नाम का मतलब जेनरिक नेम, दूसरे का मतलब स्पीसीज़ होता है, ये आपको बता दिया है। तो दोस्तों यही हमारा इस वीडियो में था टॉपिक, और ये हमने पूरा कवर कर दिया है। अब अगर कोई भी एग्ज़ाम में इनसे अलग तो मुश्किल ही कोई नाम आएगा, इन्हीं में से नाम आएगा। और आते ही आपको सीधा एक बार आप इस वीडियो को देख लेना पूरा। उसके बाद जो ये पीडीएफ है ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, फ्री में अवेलेबल है। उसका लिंक मैंने यूट्यूब की इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। आप जाइए, ज्वाइन करिए उस चैनल को, और वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। देखिए दोस्तों अभी बहुत ही छोटा सा एक चैनल है हमारा, तो आप सभी का सपोर्ट चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक करिए, और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको आने वाली सभी नोटिफिकेशंस मिल सकें। क्योंकि अभी हम पूरा जीएस के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं सभी सब्जेक्ट्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सभी टॉपिक्स को हम कवर करेंगे। उसी के साथ ही साथ मैथ्स का भी एक पूरा का पूरा सीरीज़ हम सीजीएल मेंस के लिए लाएंगे, सीपीओ के लिए लाने वाले हैं। और साथ ही साथ हमारा पूरा बेसिक टू हाई लेवल मैथ का भी एक पूरा का पूरा वीडियो आने वाला है, उसी पर अभी काम कर रहे हैं। देखिए वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है, तो आप थोड़ा पेशेंस रखिए। सारे के सारे वीडियोस आपको धीरे धीरे मिल जाएंगे। और सीजीएल मेंस का भी सारा उसमें मैथ्स का कवर होगा। साथ ही साथ जीएस के लिए जो सीपीओ, सीजीएल और सीएचएसएल और एसएससी के रिलेटेड जितने एग्ज़ाम्स हैं सभी में जीएस का जहाँ जो भी इम्पोर्टेंट क्वालिटी टॉपिक्स हैं, जहाँ से क्वेश्चंस आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं, वो सभी टॉपिक मैं बहुत ही आसानी से यहाँ पर क्लियर कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा गाइस इस चैनल को। आप सभी के सपोर्ट से इस चैनल पे हम ये वीडियोस डालते रहेंगे, और आपका कंपटीशन बहुत ही इजी बना देंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।